गौरी, क्या तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? मेरे कानों में अजीब सी आवाज सुनाई दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी कष्ट में रो रहा है। गौरी, कहीं कोई घायल तो नहीं? आवाज सुनने में तो बहुत दर्दनाक लग रही है। कहीं इस घने जंगल में किसी शिकारी ने जंगल के किसी जानवर का शिकार तो नहीं कर दिया? मेरी मदद करो, अगर कोई है तो बचाओ, मुझे बचाओ। सुनिए जी, ऐसा लग रहा है मानो कोई इंसान मदद के लिए पुकार रहा है। चलिए देखते हैं आखिर कौन मुसीबत है। चलो चलते हैं बिना देर किए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग मेरे पास आ गए हैं। कृपा करके आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरे से चला भी नहीं जा रहा। हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? ये घोड़ा बोल कैसे सकता है जी? भाग गौरी भाग, ये कोई सामान्य घोड़ा नहीं है। मुझे लगता है ये कोई मायावी राक्षस है या फिर कोई खतरनाक भूत। चल जल्दी भाग बिना देर किए, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। रुको रुको, मुझसे डरो मत। मैं कोई राक्षस या भूत नहीं हूँ, मुझ पे विश्वास करो। मैं तो बस एक राहगीर हूँ जो दूसरी दुनिया से आया हूँ और अपना रास्ता भटक गया हूँ। मेरे लिए ये दुनिया पूरी तरह से अलग और अनजान है। मैं बहुत बीमार हूँ, जिससे मेरे अंदर अब एक कदम चलने की शक्ति भी नहीं बची। मोहन जी, आप एक बार इसकी आंखों में देखिए, कितना दर्द दिख रहा है बेचारी की आंखों में। भला कौन दैत्य इतना बेबस और लाचारी से देख सकता है? पक्का ये कोई राक्षस या दैत्य नहीं है मोहन जी। आप लोग कृपा करके मुझे अपने घर ले चलिए। अपने घर में मुझे सिर छिपाने की जगह और बस जीने के लिए थोड़ा सा भोजन दे देना। मेरा विश्वास करो, मैं आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, अब तुम मत घबराओ, हम तुम्हें अपने साथ घर ले चलेंगे और जब तक तुम्हारा मन करे हमारे घर पर रहना और खाना, ठीक है? जब तुम ठीक हो जाओ और जिस दिन तुम्हारा मन भर जाए तुम खुशी के साथ अपने घर वापस चले जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। गौरी एकदम सही कह रही है। यदि इस समय तुम परेशानी में हो तो हम दोनों तुम्हें यहाँ पर मरता हुआ नहीं देख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तुम कहाँ से आए हो और कौन हो, अभी तक तुमने बताया नहीं है। क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन काल में आज से पहले कभी भी किसी जानवर को एक इंसान की तरह बोलते हुए कभी नहीं सुना। बताओ तुम कौन हो? मोहन, वास्तव में मैं इस पृथ्वी लोक का हूं ही नहीं। मैं एक ऐसे लोक से आया हूं जहां पर सब कुछ अलग और अद्भुत है। सब कुछ। मैं तो सिर्फ घूमने के लिए अपने लोक से निकला था। यहां पहुंचते ही मैं भटक गया हूं। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं और कहां जाऊं। यहां का वातावरण हमारे लोक के वातावरण से पूरी तरह से अलग है, जिसके चलते मैं यहां आकर बीमार हो गया हूं। सच कहूं तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरे लोग की बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बहुत थके हुए हैं। अब तुम मेरे घर में पूरी तरह से सुरक्षित हो। अब तुम्हें आराम करना चाहिए, जिससे तुम्हें कल अच्छा महसूस हो। चलो अब हम सब आराम करते हैं। बची हुई बातें कल सुबह करेंगे, ठीक है? शुभ रात्रि। आप दोनों लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें। अरे वो मोहन, मोहन बाहर निकल। तेरा लुका छिपी का खेल आज समाप्त ही कर दूंगा। तेरी पूरी चालाकी आज बाहर निकाल दूंगा। आज तेरे पास सिर्फ दो विकल्प हैं। या तो तू आज मेरे पैसे वापस कर दे या फिर अपने घर का सारा सामान मेरे हवाले कर दे। धनीराम जी, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मेरी फसल लगभग तैयार हो गई है, बस अब काटने ही वाला हूं। फसल बेचकर मैं आपकी पाई चुका दूंगा, बस कुछ समय की बात है। तेरी नौटंकी देख देख कर अब मैं बहुत परेशान हो गया हूं। हर बार तेरा यही नाटक है। अगले महीने दे दूंगा, लेकिन देता कहां है? अब तो मेरे सब्र की सीमा भी खत्म हो गई है। अरे वाह मोहन, तू इतना प्यारा घोड़ा कब ले आया? धनीराम जी, इस घोड़े को मुझे मेरे ससुराल वालों ने भेंट किया है। अभी कल ही तो आया है यहाँ पर। अरे वाह मोहन, ससुराल वालों ने तो तेरी किस्मत चमका दी एक झटके में। तेरे पास यदि पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बस मुझे ये अपना घोड़ा दे दे। जब तक तू मेरे पैसे नहीं चुकाएगा ये मेरे पास रहेगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने मोहन? चलो रे, उठाओ इसे, ले चलो। सिर जी रुकिए, कृपा करके आप इस घोड़े को अपने साथ मत ले जाइए, क्योंकि ये अभी बहुत बीमार है।
इसे कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, बीमार है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, इसे ठीक कर लूंगा। तुम इसकी टेंशन मत लो, पर इसे तो आज मेरे साथ ही जाना होगा। ठहरिए धनीराम जी, अगर आप कुछ गिरवी ही रखना चाहते हैं तो आप मेरे आभूषण रख सकते हैं। भविष्य में जब हमारे पास आपके कर्ज चुकाने के बराबर पैसे हो जाएंगे, तब हम इन आभूषण को वापस ले लेंगे। लेकिन कृपा करके इस घोड़े को मत ले जाइए। अरे पागल औरत, ये क्या कर रही है तू? इस बेजुबान जानवर के लिए तू अपने कीमती आभूषण मेरे पास गिरवी रख रही है? तेरा दिमाग ठिकाने तो है ना? मोहन समझा इसको। नहीं सेठ जी, अब मैंने मन बना लिया है कि गहने ही गिरवी रखूंगी इस घोड़े के बदले। ये जा रे, गहने लेकर आ। चलो, अच्छा ही हुआ। ये घोड़ा तो एक तरह का बोझ ही होता मेरे लिए, ये आभूषण ही सही हैं। चलो सब लोग, आज का काम तो हो गया। ये मोहन, याद रखना, अगले महीने मैं फिर आऊंगा। अगर अगले महीने बकाया हिसाब तूने बराबर नहीं किया तो तेरी खैर नहीं समझा। गौरी, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी माँ की वो आखिरी निशानी थी, उसे भी गिरवी रख दिया तुमने। गौरी, तुमने मेरे लिए अपना सबसे कीमती आभूषण भी गिरवी रख दिया है। मैं तुम्हारी इस त्याग को व्यर्थ कदापि नहीं जाने दूंगा। पगले चुप कर, कैसा त्याग और कैसा उपकार। हाँ, सच कहूँ तो जब से तू हमारे घर में आया है ना, तब से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे मेरा बचपन में खोया हुआ मेरा बेटा वापस मिल गया है। पगले, तू मेरे लिए कोई जानवर नहीं है, अब तू मेरे बेटे जैसा है, समझा? और तू ही बता, क्या एक माँ के लिए ये सोना चांदी और ये दौलत क्या बेटे से बढ़कर है? मैं तो तेरे लिए पूरी दुनिया की दौलत पर ठोकर मार सकती हूँ। गौरी माँ, आपने मुझे अपने बेटे का दर्जा दिया है, इसका एहसान मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। हमारे लोक में आज भी वही प्रथा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, और मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। आज से मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे रहते हुए आपको कोई कष्ट न पहुंचे, किसी भी हाल में। गौरी, बात तो एकदम 100% सही है, लेकिन अगले महीने धनीराम सेठ फिर आएगा। यदि हम अगले महीने उसका उधार नहीं चुकाया तो वो हमें बेघर कर देगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हे भगवान, अब तू ही आखिरी सहारा है। परेशान मत होइए जी, अगर भगवान ने अब तक हमारा साथ दिया है तो आगे का रास्ता भी निकालेगा, निश्चिंत हो जाइए। बातें बहुत हो गई हैं बेटा, अब हमें खेत की ओर चलना चाहिए, समय हो गया है। अगर हम तीनों खेत में कड़ी मेहनत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकेंगे, तभी हम धनीराम का पूरा कर्जा उतार देंगे। हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना। मेरी बेटी मंजू, हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। तेरे अभागे पापा के पास अब इतनी औकात नहीं रही कि तेरे हाथ पीले कर सके। मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और लड़के वालों की मांग पहाड़ जैसी है, और मैं ठहरा चींटी जितना। अब मैं जी कर भी क्या ही करूंगा इस दुनिया में। ठहरिए ठहरिए काका, आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? क्या आपके इस जीवन को समाप्त करने से समस्या का हल हो जाएगा? होश में आइए काका, ये क्या पागलपन है? मुझे छोड़ दो मोहन, मुझे मर जाने दो। अब मैं नहीं जी सकता। अगर मैं मर जाऊंगा तो कम से कम इस घोर बेइज्जती से तो बच ही जाऊंगा। काका, ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी जान देने पर तुले हुए हैं? अगले सप्ताह तो आपकी बेटी मंजू की शादी है, आपको तो खुश होना चाहिए, और आप ये क्या कर रहे हैं? शादी? कैसी शादी मोहन? कल शाम लड़के वाले मेरे घर आए थे, बोल कर गए हैं अगर हाथ में 7 लाख नगद और दरवाजे के बाहर चमचमाती हुई गाड़ी नहीं दिखी तो बारात भूल जाओ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया कि गरीब की इज्जत मत उछालो, पर उनका पत्थर दिल नहीं पिघला मोहन, नहीं पिघला। पर काका जी,
आपकी बेटी की शादी तो पक्की हो गई थी ना? हाँ गौरी, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब वो लोग लालच में आ गए हैं और मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि इतने पैसों का इंतजाम कर सकूं। पूरे गांव में शोर हो जाएगा कि मंजू की बारात लौट गई। मेरी बेटी तो जीते जी नरक के दर्शन कर लेगी। इससे अच्छा यही होगा कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। लगता है ईश्वर ने मेरे नसीब में केवल गरीबी लिखी है। क्या सच में इस दुनिया में इन कागजों के टुकड़ों की कीमत इंसान के जीवन से ज्यादा महंगी है? ये घोड़ा बोला। अरे बाप रे मोहन, ये कोई चमत्कार है या कोई छलावा? लगता है मैं वास्तव में मर गया हूं, तभी तो यमराज जी का ये घोड़ा मुझसे बातें कर रहा है। अब समझ आया। काका जी, आप शांत हो जाइए, आप अभी भी जीवित हैं। काका जी, आप इसे रखिए। इस धन से आपकी बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाएगी और आपकी बची हुई जिंदगी भी आसानी से कट जाएगी। आप जाइए और अपनी बेटी मंजू के हाथ शान से पीले करिए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, ये सच तो है ना? अगर ये सच है, मतलब इस दुनिया में आज भी भगवान है। बेटा, तुम तो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं अब चलता हूं। सबको मेरा नमस्कार। ठहरिए काका जी, इसमें एक शर्त है। यदि आपने कभी भी किसी को भी ये बताया कि ये पैसा कहां से पाया हुआ, या फिर अपने मेरे बोलने की सच्चाई किसी को भी बताई, तो उसी पल आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। आपको हमेशा ये बात याद रहनी चाहिए कि ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। तभी आपका और आपके परिवार का भला होगा। ठीक है, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मैं अपनी मंजू की खुशियों में किसी भी हालत में आंच नहीं आने दूंगा। हे भगवान स्वरूप घोड़े, मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे उतरूंगा? गौरी, जो मैंने अभी तक अपनी आंखों से देखा है उस पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या तुम सचमुच चमत्कार कर सकते हो या फिर यह सिर्फ एक छलावा है? हाँ मोहन, मैं सच में चमत्कार कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए इंसानियत किसी भी प्रकार के धन से बड़ी है। अच्छा, तो अब मैं समझा। गौरी ने इसीलिए कहा था कि तुम हमारे खोए हुए बेटे के जैसे हो। चलो अब घर की ओर चलते हैं। वैसे भी आज बहुत ज्यादा धूप है और दोपहर तक में तो सूर्य का पारा चढ़ जाएगा। घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ऐसी क्या बात है जो आप हमें वापस ले आए हैं? भला खेत का काम अब पूरा कैसे होगा? अगर समय रहते फसल नहीं काटी गई तो हम इस साल फिर से सेठ धनीराम का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। क्या गौरी, तुम भी किस खेत के चक्कर में पड़ी हो? उस खेत की चिंता तुम छोड़ ही दो। हम तो बस अब चुटकियों में अमीर हो जाएंगे गौरी। अच्छा, अमीर हो जाएंगे? भला वो कैसे? जरा मुझे भी तो बताइए। गौरी, तुमने देखा नहीं कि आज क्या हुआ है? इस जादुई घोड़े ने काका जी के लिए एक पल में क्या क्या कर दिया है। गौरी, ये रहस्यमयी घोड़ा है, समझी? ये घोड़ा हमें अपनी शक्ति से अथाह धन और दौलत पल भर में दे सकता है और हमें अमीर बना सकता है। तो अब हमें खेत में दिन भर मेहनत करने की जरूरत ही क्या भला? तू ही बता। ठहरिए मोहन जी, मुझे लगता है आप अभी गलतफहमी में हैं। मैं कोई जादुई जिन्न या खजाने की खान नहीं हूं। मैं एक इंसान की मदद एक बार ही कर सकता हूं, मतलब एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूं। मैंने काका जी की मदद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कर दिया है, क्योंकि उनका जीवन दांव पर लगा हुआ था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं तो बताइए आपको क्या चाहिए, लेकिन याद रहे सिर्फ एक ही इच्छा पूरी होगी। हे घोड़े, अगर इस दुनिया में किसी मरे हुए इंसान को वापस लाया जा सकता है तो कृपा करके तुम मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी पर्यंत याद रखूंगी। ठहरिए, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दिव्य दृष्टि से ये देखने की कोशिश करता हूं कि क्या इस लोक पर कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां से मरे हुए लोगों की पुनः वापस लाया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। रहस्यमयी राहें खुल जाएं और मैं उसे ढूंढ पाऊं। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। मुझे एक रास्ता दिखाई दिया है। वहां एक बड़ी सी चट्टान और गुफा का द्वार है जहां से मरे हुए लोगों को वापस लाया जा सकता है। लेकिन मोहन, ये रास्ता बहुत ही कठिन होगा। क्या तुम चलने को तैयार हो? मोहन जी, हमारे बेटे को वापस फिर से इस पृथ्वी लोक में लाने के लिए एक ही रास्ता है। आप इसे मत छोड़िए। मैं तो कहती हूँ आप अभी निकल जाइए। लेकिन गौरी, तुम घर पर अकेले कैसे रह पाओगी?
मेरी चिंता मत कीजिए जी, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। बस आप दोनों साथ जाओ और मेरे बेटे को जल्द से जल्द सही सलामत वापस ले आओ। माँ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं मोहन जी के साथ हूं, इन पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। चलिए मोहन जी, समय बहुत कम है और मंजिल बहुत दूर। अरे भाई, अब रुक जाओ। मुझसे अब एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। शरीर ने भी जवाब दे दिया है और मेरा गला भी प्यास के कारण सूख गया है। अभी मंजिल कितनी दूर है पता नहीं। मोहन जी, आप हिम्मत मत हारिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। 1 मिनट रुको, मैं अपनी शक्ति से पता लगता हूं, कहीं यहां पर बुरा साया तो नहीं है। ओम 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 ओम। अच्छा, तो यहां पर काली शक्ति हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अरे वाह, तू तो बहुत होशियार निकला रे। मेरी खुशबू से ही मेरे होने का अंदाजा लगा लिया। अरे घोड़े, तेरा मांस कितना लचीला और स्वादिष्ट होगा खाने में, मजा आ जाएगा। और ये इंसान, इसकी हड्डियां तो कुरकुरे के जैसे, चबा जाऊंगी। वाह, मजा ही आ जाएगा आज। हे भगवान, क्या ही बला है ये। भागो यहां से, भागो। ये तो हमें जिंदा चबा जाएगी, जिंदा। कहाँ भाग के जाएगा बेटे? शैतानी महारानी की इजाजत के बिना इस जंगल का पत्ता भी नहीं हिलता, मूर्ख इंसान। और ये बोलता हुआ घोड़ा मेरे महल की शोभा बढ़ाएगा। वाह, मैं कितनी बुद्धिमान और चालाक हूं ना। महारानी शैतानी, हम यहाँ पर आपसे लड़ने बिल्कुल नहीं आए हैं। हम दोनों नेक काम के जा रहे हैं। कृपा करके आप हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है तू। मेरी भलाई की चिंता तू मत कर। मेरी भलाई मुझे अच्छे से पता है कि किसमें है, समझा? शैतानी, तुमने बहुत बहस कर ली है। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। भूतम बंध है स्थिरम कुरु, अंधकार मार्गे न चलतु, शक्ति संघे अधिष्ठितो भव, संकल्पे मम न प्रस्थितो भय। ये तूने क्या कर दिया मायावी घोड़े? ये कैसा बंधन है? मैं इस बंधन को क्यों नहीं तोड़ पा रही हूँ? शैतानी, ये धर्म चक्र है। जब तक तुम धर्म के विपरीत और अपने मन में पाप का विचार लिए रहोगी, तब तक इस चक्र को पार नहीं कर पाओगी। जिस दिन तुम पूरी तरह से धर्म के साथ चलने लगोगी, बिना किसी को सताए, उस दिन ये चक्र अपने आप गायब हो जाएगा। हे जादुई घोड़े, ठहर जाओ। मुझे इससे बाहर निकाल दो। मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। ये मूर्खों, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र स्थान पर आने की? ये बोलने वाले जानवर, मुझे लगता है तू अपनी मर्यादा भूल गया है। एक तुच्छ इंसान के लिए तूने तो देवलोक की शक्तियों का मजाक बना दिया है। महाराज, मैंने शक्तियों का मजाक नहीं बनाया। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। अच्छा कर्तव्य, वो भी इस जैसे तुच्छ प्राणी के लिए। वाह, क्या बात है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, घोड़े, जब तक तू इसके काम आ रहा है तभी तक तू इसका बेटा है। काम निकलने के बाद तू कचरे के सामान हो जाएगा। समझ मेरी बात को और लौट जा वापस यहां से। इंसान दोगले होते हैं। अभी तेरी शक्तियों की जरूरत है, इसीलिए ये तेरे से मीठे बोल बोल रहे हैं। वापस चल जा यहां से, वरना तुम दोनों को राख कर दूंगा। महाराज, आप मुझे डरा नहीं सकते। गौरी माँ की आंखों में मैंने उस ममता को देखा है जो इस लोक की सबसे बड़ी शक्ति है। महाराज, इंसान में बुराई है तो कहीं ना कहीं उनमें दया भी छिपी हुई है। मैं गौरी माँ के लिए राख होने लिए भी तैयार हूं। लालची इंसान, मुझे पता है तू इस घोड़े की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने खोए हुए बेटे को वापस लाने की साजिश रची है। वाह, क्या बात। लेकिन तेरे लिए मेरे पास एक और उपाय है। देख लालची इंसान, अगर तू इस बोलने वाले घोड़े को मेरे पास छोड़कर चला जा, इसके बदले में तुझे इस लोक का सबसे अमीर आदमी बन दूंगा। तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां पूरी दुनिया में राज करेगी। राज। भला क्यों एक जानवर और मरे हुए बच्चे के लिए इधर उधर भटक रहा है? बोल लालची इंसान,
बोल, तुझे क्या चाहिए? हे महाराज, आप मुझे विचलित करने की कोशिश मत कीजिए। आपका धन मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मेरे परिवार में मेरा बेटा ही ना हो, ये घोड़ा भी मेरे बेटे जितना ही प्यारा है, और मेरा बेटा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। कोई लालच नहीं। मुझे आपसे किसी प्रकार का धन नहीं चाहिए। मुझे मेरा बेटा और ये घोड़ा साथ चाहिए। हे बोलने वाले घोड़े और इंसान, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन तुम्हें रहस्यमयी द्वार को पार करने के लिए एक दूसरी परीक्षा से गुजरा होगा। तुम दोनों को मेरे एक एक सवाल का सही जवाब देना होगा, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने गलत जवाब दिया तो पत्थर के बन जाओगे। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। मेरा पहला सवाल ये रहा, ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में तो तुम्हारे साथ रहती हैं, लेकिन अंधेरा होते ही साथ छोड़ देती हैं? परछाई महाराज, परछाई। अब दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जिसे बिना बीमार हुए भी गोली दी जाती है? बंदूक महाराज। तुम दोनों की बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं है। अब तुम दोनों इस लोक के रहस्य को जानने का अधिकार पा लिया है। जाओ, वो सामने की तरफ जो गुफा दिख रही, वही तुम दोनों की मंजिल है। भाई, हम यहाँ पहुंच तो गए हैं। क्या सच में इस अंधकार भरी गुफा में मेरे बच्चे का जीवन पुनः शुरू हो जाएगा? हिम्मत मत हारिए मोहन जी, डरने का समय तो अब निकल गया है। चलो अब। मोहन जी, ये वही जगह है जहां पर दोनों लोगों की अलौकिक शक्तियों की सीमाएं मिलती हैं। ये वही जगह है जहां से इंसान को पुनः जीवित किया जा सकता है, लेकिन इस रहस्यमयी जगह को लाखों वर्षों से कोई नहीं जानता। इस रोशनी, ये अलग ही प्रकार की महक है। घोड़े, ऐसा लग रहा है मेरा बेटा यहीं कहीं खेल रहा है। मोहन जी चलिए, अब हम दोनों इसके अंदर चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अंदर जो कुछ भी दिखे उससे विचलित नहीं होना है। अब हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दूर नहीं है। चलो चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं। मुझे अगर अपने बेटे को वापस लाने के लिए मौत के रास्ते से भी गुजरना पड़े तो मैं वहां से गुजरने के लिए तैयार हूं। चलो चलते हैं। ये क्या घोड़े, मैं ये क्या देख रहा हूं? इतने कठिन रास्ते से निकलकर तो हम यहां तक पहुंचे हैं, उसके बदले यहां सिर्फ एक चमकता हुआ बेमतलब कांच का टुकड़ा देखने को मिला है। क्या ये कांच का टुकड़ा मेरे बेटे का जीवन वापस खा सकता है? लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। रुकिए मोहन जी, जल्दबाजी मत कीजिए, हम सही जगह आए हैं। ये जो कांच का टुकड़ा है ना, ये कोई मामूली कांच का टुकड़ा नहीं है। ये बहुत ही ताकतवर और रहस्यमयी टुकड़ा है। हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर इसके पास है। ये अभी निंद्रा में है। इससे बात करने के लिए हमें इसे जागृत करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। हे रहस्यमयी कांच के टुकड़े, हमें आपकी आवश्यकता है। कृपा करके निंद्रा से बाहर आइए। कौन है? किसने इतने युगों के बाद मेरे को याद किया है? बोलो, कौन हो तुम और किस लिए तुम यहां पर आए हो? उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। मेरा नाम मोहन है। मैं एक छोटा सा किसान हूं जो अपने मरे हुए बेटे की भीख मांगने के लिए आपके पास आया हूं। ये दिव्य प्राणी, तू कौन है? तू भी अपना परिचय दे मुझे। मुझे अपना नाम और लोक याद नहीं है महाराज। बस मुझे इतना ज्ञात है कि मैं एक माँ का बेटा हूं, एक भाई की हिम्मत और बाप का एक सहारा हूं। बहुत अच्छा, तूने अपने अंदर की आत्मा की पहचान बताई है। तुम्हारी सच्चाई सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पूछो जो तुम्हें पूछना है। आज तुम्हें जो भी चाहिए मिल जाएगा। मुझे बस आप इतना बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है और उसे मैं वापस कैसे लाऊं। उसके लिए मैं क्या करूं? ध्यानपूर्वक सुनो। यहां से पूर्व दिशा में एक अमर कुंड है। तुम्हें उस जगह जाकर अपने बेटे के जीवन की भीख मांगनी पड़ेगी। यदि तुम्हारी पुकार में सच्चाई हुई तो वो अमर कुंड तुम्हारे बेटे को वापस कर देगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मालिक पृथ्वी लोक पर आकर तुम्हें खोज रहे हैं। वे तुम्हें वापस अपने लोक ले जाने के लिए आ रहे हैं।
अब हमें बिना वक्त बर्बाद किए चलना चाहिए। चलो, हमें अमरकुंड की तरफ चलना होगा। चलो भागो यहाँ, वरना ये हमें खा जाएगी। जल्दी करो घोड़े, निकलो यहाँ से। घबराओ मत इंसानों, मैं तुम लोगों को खाने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम दोनों लोग अमरकुंड की ओर जा रहे हो, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम दोनों को मुझे पार करना होगा। कौन हो तुम, और हमारा रास्ता रोककर आकर तुम्हें क्या हासिल होगा? बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हुआ करती थी, परंतु एक भयानक श्राप ने मुझे इस अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे मौत दे दो, मैं मरना चाहती हूँ, पर इस श्राप के चलते आज तक मुझे कोई मार नहीं सका। जो भी मुझे मारने की कोशिश करता है, मैं उसे अपनी आत्मरक्षा में मार देती हूँ। कृपा करके मुझे मारकर इस बंधन से आजाद कर दो। मुझे इस नरक जैसे जीवन से आजाद कर दो। भला कोई क्यों ही मरना चाहेगा? ये कैसा अजीबोगरीब श्राप है? मुझे इस श्राप के बारे में अच्छे से पता है। इसे अजय घमंड अहंकार कहते हैं। इस श्राप को पाने के बाद इंसान को अपनी शक्तियों पर घमंड हो जाता है। ये श्राप पहले इंसान को असीमित शक्ति प्रदान करता है और बाद में वही शक्तियां इंसान को मरने नहीं देती हैं। धीरे धीरे अंदर से शरीर कमजोर होने लगता है, लेकिन आत्मा कैद रहती है, जिससे इंसान की मृत्यु नहीं होती है। घोड़े, तुमने एकदम 100% सही पहचाना है। अब और सहन करने की क्षमता नहीं बची है मेरे अंदर। मुझे खत्म कर दो। हमारे रास्ते से हट जाओ। हम लोग यहाँ जीवन की भीख मांगने आए हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे हाथों से किसी की मृत्यु हो। मैं किसी भी तरह की हत्या में लिप्त नहीं होना चाहता। हटो हमारे रास्ते से। हे घोड़े, तुम इस दुनिया के पहले ऐसे जीव हो जिसने मुझे बोला है कि मैं मर सकती हूँ। अब तो बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मारो या मरो। जब तक तुम मुझे मार नहीं देते, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। लगता है तुम्हारी मुक्ति मेरे हाथों ही लिखी है, तो यही सही। मैं तुम्हें आज इस कष्ट के दलदल से बाहर निकाल दूंगा। ओम पूर्णत्वाय नमः। देह बंधनों से मुक्ति प्रदान करो स्वाहा। आत्मा प्रकाश स्वरूप होकर पंच तत्वों में लीन हो जाए। अरे तुमने तो पल भर में उसका वध कर दिया। नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। मैंने उसका वध नहीं किया है। मैंने तो बस एक भटकती हुई आत्मा का उद्धार किया है। चलिए, अब हमें चलना चाहिए। अब अमरकुंड ज्यादा दूर नहीं है। अरे भाई, मुझे तो ये तालाब बहुत ही डरावना लग रहा है। मोहन जी, भयभीत नहीं होना है। जैसे ही इस कुंड का रक्षक प्रकट हो, उससे बिना देर किए अपने मरे हुए बेटे के जीवन की भीख मांगना। लेकिन वो इसके बदले आपसे 2 बहुत ही कठिन सवाल पूछेगा। आप उसके सवालों का जवाब सोच समझ कर देना। आपके सवालों के उत्तर ही आपके बेटे की वापसी का रास्ता है। हे अमरकुंड की रक्षा करने वाले रक्षक, बाहर आओ। हम आपके पास एक जीवन की भीख मांगने के लिए आए हैं। बाहर आओ, अपनी उपस्थिति प्रकट करो। किस तुच्छ प्राणी ने मेरी निंद्रा भंग करने का साहस किया है? हम परलोक और एक पृथ्वीलोक के प्राणी हैं। बोलो, क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? हे रक्षक, मैं एक बेबस बाप हूं, जो अपने बेटे की असमय मृत्यु के कारण मैं यहां आया हूं। कृपा करिए मुझ पर और मेरे बच्चे को वापस दे दीजिए। मैं और मेरी पत्नी उसके बिना अधूरे हैं। मोहन, किसी का जीवन दान में देना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर एकदम सही सही देने होंगे। अगर ऐसा में तुम असमर्थ रहे तो तुम भी पल भर में यही समा जाओगे। पहला सवाल ये रहा, अगर तुम्हें सच बोलने से किसी का दिल टूट सकता हो और झूठ बोलने से वह खुश रह सकता हो, तो क्या करोगे? महाराज, मैं सच को नर्म और समझदारी से पेश करने की कोशिश करूंगा, ताकि किसी को ठेस भी ना पहुंचे और ईमानदारी भी बनी रहे। झूठ कितना भी अच्छा क्यों ना, लेकिन एक ना एक दिन उसका बुरा असर जरूर पड़ता है। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें पैसे और सुकून में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? महाराज, मैं सुकून को चुनूंगा, क्योंकि पैसे से सुविधा मिलती है, लेकिन सुकून से खुशी और संतोष मिलता है। कभी भी धन से खुशी और संतोष नहीं खरीदा जा सकता। वाह मोहन वाह, तुमने दोनों प्रश्नों का उत्तर एकदम सही दिया है।
ये लो तुम्हारा बेटा। तुम्हारी सच्चाई ने इसे वापस जिंदा कर दिया है। अब यहां तुम्हारे लिए एक क्षण भी खतरे से खाली नहीं है। तुम तीनों को यहां से जल्दी बाहर निकलना होगा। और याद रहे, जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर तुमने गलती से भी पीछे की तरफ देखा तो पुनः तुम्हारा बेटा पत्थर में बदल जाएगा। हे मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को अकेला करके? अच्छा हुआ तू वापस आ गया। मेरा तो तेरे बिना यहाँ मन भी नहीं लग रहा था। मोहन जी, आपने मेरी सूनी गोद को फिर से भर दिया है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये सब तो इस घोड़े ने किया है। अगर आज ये मेरे साथ ना होता तो न मैं होता और न ही हमारा बच्चा हमारे साथ होता। बेटे, तू इस घर का हिस्सा ही नहीं बल्कि तू हमारा रक्षक भी है। आज जो खुशी तूने मुझे दी है, इस खुशी के सामने दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं है। मैं तेरा एहसान कैसे उतारूंगी? माँ, आपने मुझे बेटे का दर्जा दिया है। ये किसी एहसान से कम है क्या? इस घर की खुशियों को देखकर मानो लगता है मेरा सफर सफल हो गया है। अब मेरे शरीर में कुछ भी करने की हिम्मत बची नहीं है। मेरा अंग अंग दुख रहा है। मेरी आंखें निंद्रा मांग रही हैं। ठीक है जी, आप जाकर आराम करिए। घोड़े, तुम भी जाओ और आराम करो। आज की रात तो मेरे लिए सुकून की रात है। कल से जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। कल बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल आज मुझे सोने दो। तूफानराज, घर से बाहर निकलो। तुम्हारा वनवास का समय अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब मेरे साथ वापस अपने लोक पर चलना होगा, बिना देरी किए। नमस्कार गुरुदेव, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो तूफानराज, हमें जल्दी चलना होगा। पर गुरुदेव, मैं इन्हें छोड़कर अकेला नहीं जा सकता। मुझे माँ गौरी और मोहन जी ने उस समय सहारा दिया जब मैं चलने तक में असमर्थ था। हे महाराज, आप इस घोड़े को हमसे मत छीनिए। ये मेरे बेटा है। हे पुत्री, ये दुनिया बहुत ही निर्दयी है। इसके रहने के लिए ये लोग सही नहीं है। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि ये घोड़ा बोलता है और इसमें अलौकिक शक्तियां विद्यमान हैं, तो यहाँ के बुरे लोग इसका जीना मुश्किल कर देंगे। बेटा, तुम तो सबकी इच्छा पूरी कर सकते हो ना, तो क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी नहीं करोगे? जरूर माँ, आप बस बोलिए, आप मुझसे क्या चाहती हैं? बेटे, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। मेरे बेटे जैसे मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती हूँ। महाराज, गौरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को दांव पर लगा दी है। मैं आज इसी वक्त अपनी सभी शक्तियों का त्याग करता हूँ। आप मुझे गूंगा बना दीजिए, मैं अब बोल न सकूं। मेरे बोलने की शक्ति आप मुझसे छीन लीजिए और मुझे यही गौरी माँ के साथ रहने दीजिए। आज के बाद मैं एक साधारण घोड़ा बनकर इस दुनिया में जाऊंगा, जिससे मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहूं। पागल मत बन तूफानराज, तू अपनी दिव्य वाणी और अद्भुत शक्तियों का त्याग कर रहा है। इसके बाद तू अपनी परेशानी कभी भी किसी को नहीं बता सकेगा। महाराज, स्वर्ग की बोलियां भी मां की ममता के आगे फीकी पड़ जाती हैं। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी वाणी ले जाता हूं। आज से तुम एक मूक प्राणी हो, ठीक है? मैं अब जा रहा हूं, लेकिन जब भी तुम किसी विकट संकट में फंस जाओ तो मुझे पुकारना। मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अलविदा। बेटे, तूने मेरे लिए आज इतना बड़ा बलिदान दिया है कि मैं जिंदगी भर इस एहसान का कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। मुझे पता है अब तू बोल नहीं सकेगा, लेकिन मैं तेरी बातें महसूस कर सकती हूँ। गौरी, आज सच्चाई की जीत हुई है। अब तूफान वेग हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। तो मित्रों, मेरी कहानी यहीं पर समाप्त हुई। मैं गौरी माँ और मोहन जी का साथ चुना, क्योंकि प्यार से बड़ा कोई धन नहीं होता। पर आप सब जाने से पहले एक बात बताओ, आप लोग मेरी इस जादुई कहानी को किस जगह से देख रहे हैं? मुझे बहुत प्रसन्नता होगी ये जानकर कि आखिरकार मेरी कहानी कितनी दूर तक पहुंची है। दोस्तों, ऐसे
ऐसी ही और जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।